नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और नई एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए रेखा कुमारी जी फ्रॉम औरंगाबाद एंड मनोज कुमार जी फ्रॉम वैशाली को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, 3 अक्टूबर को बिहार मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारियों की मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को अपराह्न 3:30 पर मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में आयोजित होगी। बैठक के सफल आयोजन हेतु संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक तैयारी व व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथियों, इस कैबिनेट बैठक का इंतजार बिहार के लगभग 7 लाख शिक्षक कर रहे हैं। साथियों, सभी प्रकार के शिक्षक कुछ न कुछ उम्मीदें लगाए हुए हैं। हालांकि ये जो बैठक है वो 30 सितंबर को ही होनी थी, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण इसे स्थगित करके 3 अक्टूबर दिया गया है नया समय। तो इस दिन साथियों ये बैठक होगी जहां पे सभी प्रकार के शिक्षकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे जुड़ी कुछ घोषणाएं हो सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। इसीलिए सभी लोग इस कैबिनेट बैठक का जो है इंतजार काफी लंबे अरसे से कर रहे हैं और संभवतः ये जो है आचार संहिता लगने से पहले ये आखिरी कैबिनेट बैठक हो सकती है। इसीलिए शिक्षक जो है इतने उत्साहित है कि इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर शिक्षकों के हित के लिए मिलेगी। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों, तो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद आफाक अहमद ने बताया कि सरकार और शिक्षा विभाग अतिथि शिक्षकों को अपनाने, नियोजित व विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता के साथ कालबद्ध प्रोन्नति देने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से सकारात्मक वार्ता के बाद उम्मीद है कि दशहरा के उपरांत यानी दशहरा छुट्टी के बाद, जो कि आज के बाद की बात हो रही है, इस पे सभी मुद्दों पर सरकारी अधिसूचना जारी हो सकती है 1 by 1। अब देखना होगा कि माननीय विधान पार्षद आफाक अहमद जी के वक्तव्य में कितना दम होता है, क्योंकि ये जो है दशहरा का अंतिम दिन है आज 2 अक्टूबर, और कल से दशहरा की जो छुट्टियां हैं खत्म हो जाएगी, कल से स्कूल वापस से चलने लगेगी। तो देखते हैं इनके बातों में कितनी दम होती है, क्या सचमुच विभाग जो है या सरकार जो है शिक्षकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनमें सेवा निरंतरता है, कालबद्ध प्रोन्नति है, इसको देने के लिए तैयार होती है या फिर नहीं। वहीं अतिथि शिक्षक को अपनाती है सरकार या फिर नहीं, तो ये देखना काफी अहम होगा कि माननीय ने जो बात कही है इसमें कितनी सच्चाई होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट जो निकल के आ रही है साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों को 3% डीए हाइक का तोहफा। जी हां शिक्षक साथियों, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% करने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को एरियर का भी लाभ मिलेगा। साथियों, कहीं न कहीं 3% ही डीए बढ़ना था तो वही बढ़ा है। हालांकि कई जगहों पर तो 4% की भी बात कही जा रही थी, लेकिन अंततः 3% बढ़ी है। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो है 1 जुलाई से लागू होगा। अब आपका जो एरियर बनता है जुलाई माह का, अगस्त माह का और सितंबर माह का, क्योंकि अक्टूबर का जो वेतन आपको आएगा वो आपके 58% के हिसाब से ही आएगा। लेकिन अगर हम बात करें बिहार के शिक्षकों के बारे में तो बहुत जल्द बिहार सरकार भी इसकी घोषणा कर देगी। लेकिन फिलहाल तो बिहार के शिक्षकों को केवल 50% ही डीए मिल रहा है। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, बिहार को मिला है 19 नए केंद्रीय विद्यालयों का तोहफा। जी हां शिक्षक साथियों, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति दी गई, जिसमें अकेले बिहार को 19 केंद्रीय विद्यालय मिलने का ऐतिहासिक लाभ मिला। यह कदम राज्य के शिक्षा
क्षेत्र और आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। साथियों, आप देख रहे हैं ये चुनावी वर्ष है। यहाँ पे राज्य सरकार क्या केंद्र सरकार भी बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को लुभाने के लिए नए नए तरीके की जो है लाभ दे रहे हैं। इसमें शिक्षक भी शामिल है। अगर आप अपनी एकजुटता दिखाएं तो आप अपनी सभी मांगों को अभी पूरा करवा सकते हैं। इस बात को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए 2 वर्ष में टीईटी पास करना अनिवार्य किया गया है, शिक्षकों अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सरकार ने पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की है। इस फैसले से देश भर के करीब 10 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे, जिनकी नियुक्ति आरटीई लागू होने से पहले बिना टीईटी के हुई थी। संघ का कहना है कि यह नियम पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता और इससे बड़ी संख्या में शिक्षकों की बर्खास्तगी व प्रोन्नति से वो वंचित हो सकते हैं। तो साथियों, एक अच्छी खबर हो सकती है वैसे शिक्षकों के लिए जिन्होंने 2 वर्ष में टीईटी का पास करने का जिनको आदेश दिया गया था और जो अभी तक टीईटी पास नहीं किए हैं, तो वैसे शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि इन याचिकाओं का जो है क्या निर्णय निकल के आता है। क्या सचमुच सुप्रीम कोर्ट अपनी बातों से मुकरता है या फिर वो अपनी बातों पर कायम रहता है, तो ये देखना काफी अहम होगा। वहीं साथियों, बिहार में सभी प्रकार के शिक्षकों की सैलरी वृद्धि पर अब जोर है। जी हाँ शिक्षक साथियों, 2003 साल जो वर्ष 2003 से 1500 रुपए वेतन से संघर्ष कर रहे नियोजित शिक्षक अब 55,000 रुपए तक वेतन पाने में सबसे आगे है, अगर हम नियमित शिक्षकों को छोड़ दे तो। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बीपीएससी टीआरयू 1 से 3 तक नियोजित और विशिष्ट शिक्षक मिलकर सैलरी वृद्धि के लिए एक संयुक्त मंच तैयार कर रहे हैं। आने वाले 10 दिन इस आंदोलन के लिए निर्णायक साबित होंगे, जिससे आने वाले 5 सालों में शिक्षकों की सेवा और वेतन सुनिश्चित किया जा सके। जी हाँ शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको पता है कि वर्ष 2003 में शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी, जहां पे 1500 रुपए से मानदेय स्टार्ट हुआ था और अभी जो वही शिक्षक जो तो 2003 में बहाल हुए थे, आज उनका जो वेतन है, अगर वो नियोजित शिक्षक ही रह गए होंगे तो लगभग 50 से 55 हजार के आसपास इनका जो है वेतन बन रहा है। अब साथियों, ये विधानसभा चुनाव है, आपको पता है। इससे पहले अगर सभी शिक्षक एकजुट होकर एक मंच पर आकर अपनी आवाजों को उठाएंगे, सरकार के सामने अपने प्रस्ताव को पेश करेंगे, तो सरकार को आपकी बातों को मानना ही पड़ेगा। वहीं साथियों, अगली खबर की रुख करते हैं तो एरियर व वेतन प्रक्रिया अपडेट निकल के आ रही है। साथियों वैसे शिक्षक जिनका वेतन भुगतान अभी तक नहीं हुआ है सितंबर माह का, तो उनका वेतन भुगतान 1 से 5 अक्टूबर तक शिक्षकों का जो वेतन भुगतान किया जाएगा और 5 से 15 अक्टूबर तक एरियर भुगतान की प्रक्रिया चलेगी। हालांकि इसके रिगार्डिंग चिट्ठियां बहुत समय पहले भी निकल चुकी है, हालांकि इस पर कोई अमल होता नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सभी शिक्षक साथियों का वेतन तो भुगतान हो ही रहा है। कुछ शिक्षक साथी बच चुके हैं, उनका भुगतान 1 से 5 के बीच में हो जाएगा। उसके बाद 5 से 15 अक्टूबर तक वैसे शिक्षक जिनका कोई भी प्रकार की एरियर रुकी हुई है, उनका एरियर का भुगतान प्रक्रिया चलने वाली है। कई शिक्षक अभी भी टीपीओ कार्यालय में एलपीसी और अन्य कागजी कार्रवाई को लेकर परेशान है। वहीं एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग और सर्विस अपडेट की प्रक्रिया भी तेज की जा रही है, जिससे शिक्षकों को जो है आसानी हो। अब साथियों देखना होगा कि कब तक शिक्षकों की जो समस्याएं हैं वो चलती रहती है, जिसमें एलपीसी इन आउट प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग है एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज सर्विस जो अपडेट करना है, कन्वर्जन करना है, ये प्रक्रिया कब तक हो पाती है। हालांकि इसकी प्रोसेस को तेज कर दिया
दिया गया है, लेकिन देखना होगा कब तक संपन्न हो पाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों। तो शिक्षकों की जो 11 सूत्री मांगे हैं, जी हाँ साथियों, शिक्षक लंबे समय से अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर संघर्षरत है। इनमें विशेष शिक्षकों का वेतन फिक्सेशन, नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति और वेतन वृद्धि, इसके साथ साथ HMHT का मूल वेतन बढ़ोतरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो कि सभी प्रकार के शिक्षकों पर लागू होती है वो है साथियों 7वें और 8वें वेतन आयोग का लाभ, और इसके अलावा ट्रांसफर नीति जैसी मांगे इसमें शामिल है। तो देखना होगा साथियों कि कब विभाग इन 11 सूत्री मांगों को मानता है और इसमें भी वैसे कितने ऐसे मांग है जिसको सुनी जाती है इन 11 मांगों में। तो ये काफ़ी अहम होगा देखना कि विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है और विभाग क्या, सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। सरकार क्या इन सभी शिक्षकों की समस्याओं को सुनती है या फिर नहीं। आप हमें इसके बारे में राय जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स आपका है, आप अपनी बातों को, आप अपनी भावनाओं को कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि हम आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और आपकी मांगों को, आपकी समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। ये बिहार विशेष शिक्षक चैनल जो है जिस पे आपकी हर एक मांगों को उठाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों। तो सोशल मीडिया पर शिक्षक अभियान, जी हाँ साथियों, विभिन्न शिक्षक संगठन और समूह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी अपनी मांगों को जोर शोर से उठा रहे हैं। हालांकि एकजुटता की कमी के कारण सरकार को राहत मिल रही है। यदि सभी शिक्षक संगठनों ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी आवाज बुलंद की तो सरकार पर दबाव और बढ़ेगा। साथियों अभी सरकार पर धीरे धीरे दबाव तो बन रही है, क्योंकि चुनाव करीब है तो विभाग भी इस बात को भली भांति जान भी रही है। हो सकता है कि आज से कल तक कुछ घोषणाएं भी हो जाए, लेकिन साथियों आपकी जो 11 सूत्री मांग है इसको केवल और केवल सोशल मीडिया पर उठाने से काम नहीं होगा। सोशल मीडिया पर उठाने का काम हम जैसे यूट्यूबरों कह सकते हो आपकी उनका है। आप सभी शिक्षक साथी हम लोग के साथ एक साथ गठित होकर आप अपनी मांगों को धरना के रूप में जमीनी स्तर पर जरूर उठाए। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आपकी मांगे जो है, जितनी भी मांगे हैं उसको पूरा करने में सरकार पूर्णतः कोशिश करेगी। तो साथियों अपनी मांगों को उठाते रहिए, लेकिन जमीनी स्तर से। साथियों इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली और अंतिम खबर जो निकल के आ रही है साथियों, 5 अक्टूबर को पटना के गर्दनी बाग में सभी प्रकार के शिक्षक एकजुट होने जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आंदोलन का जो आह्वान है शिक्षक नेताओं ने किया है। इस बड़े प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए शिक्षक लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि इसी बीच 3 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक भी होनी है। यदि सरकार इसमें कोई बड़ा निर्णय लेती है तो फिर आंदोलन की जो दिशा है वो बदल भी सकती है साथियों। तो देखना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 3 अक्टूबर यानी कल का जो कैबिनेट बैठक है जो कि 3:30 बजे होनी है, तो उसमें अगर देखना होगा कि कोई बड़ा निर्णय अगर सरकार ले लेती है शिक्षकों के हितों में, तो फिर ये जो 5 अक्टूबर को होने वाली जो एक कह सकते हैं कि बड़ा आंदोलन है वो कहीं ना कहीं टल भी सकता है या उसकी जो दिशा बदल भी सकती है। तो साथियों आप जरूर बताएं हमें अपनी राय इन सभी अपडेट्स के बारे में कमेंट बॉक्स में। मैं करते रहता हूं आपका इंतजार कमेंट्सों का, और अपनी अगर कोई मांगे हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आपकी बातों को उठाने वाला हूं। साथियों ये तो 100% श्योर है। और कोई भी अपडेट्स जाननी हो या कल की रिपोर्ट जाननी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, वहां पे आपको एक पैसे नहीं लगेंगे। तो जाके आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को, और वहां पे आप अपडेटेड रहिएगा। जो भी न्यूज़ अपडेट से जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, आंतरिक स्रोत से जानकारी होती है, एवरीथिंग मैं वहां पर शेयर करते रहता हूं टाइम टू टाइम। तो आप लोग जाके प्लीज हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।